नमस्कार दोस्तों, अंकुर आर्ट यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास नंबर 25 है और इसी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि मॉडिफाई कंटूर लाइन क्या है, इससे कैसे ड्राइंग किया जाता है और उसके कुछ बेनिफिट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे टिप्स, टेक्निक और ड्राइंग के बारे में बताते हैं जिसको आपको ड्राइंग को इम्प्रूव करता है। और इस चैनल को अगर आपको अच्छे लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ड्राइंग क्लास शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मॉडिफाई कंटूर लाइन क्या है? मॉडिफाई कंटूर लाइन ऐसे है कि ब्लाइंड कंटूर लाइन जैसे ही है। ब्लाइंड कंटूर लाइन में हमने देखे थे कि जो सब्जेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी तरफ आपका 100% आपका ध्यान रहेगा और 0% आपका पेपर और पेंसिल की तरफ ध्यान रहेगा। तो मॉडिफाई कंटूर लाइन में क्या है, थोड़ा सा इसकी थोड़ा मॉडिफिकेशन है। देखिएगा, ये जो मैं पत्ते ड्रॉ कर रहा हूँ इसका आउटलाइन मैं ड्रॉ करूँगा। इसमें क्या होगा, आपका जो आउटलाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं, सब्जेक्ट का आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका 90% आपका फोकस रहेगा और 10% आपका जो लाइन और जो रेखाएँ आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा। इसलिए क्यों रहेगा कि आप जब से स्टार्ट कर रहे हैं आपका आउटर लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो कभी क्या होता है, जब आप टर्न ले रहे हैं, नेक्स्ट आपका मूवमेंट आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं ये जो खास जो ड्रॉ कर रहा हूँ, जो खास जहाँ पर एंड हो रहा है, तो उससे जब जब दूसरी दिशा पे आप लाइन को आप लेके जाएंगे, तो उस टाइम पे आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, आपके जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस कहने के बाद यही है कि आप बीच बीच में आपका जो लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो आपका पेंसिल और पेपर में पेंसिल थ्रू, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं देखिए जहाँ पर एक एंड हो रहा है, जहाँ पर लाइन एंड हुआ है, उसके बाद से मैं एक बार देख रहा हूँ। तो ऐसे ही आप इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो पत्ते हैं, पत्ते के जो अंदर की जो वेन्स वगैरह है, शिराज वगैरह है, वो देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब नया लाइन अब स्टार्ट हो रहा है, वो वहाँ पर आप एक बार आप अपना जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो आपने मार्क आपने पहले ड्रॉ कर चुका स्टार्टिंग करके के बाद, तो आप वहाँ पर आप नज़र दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो मॉडिफाई कंटूर लाइन का पहले बात हो गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा एक क्लिप मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सेम तरीके से हम लोग इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो जो मॉडिफाई कंटूर लाइन जो है, उसमें जो रूल ऐसे है कि आप ब्लाइंड कंटूर लाइन जैसे है वैसे ही आप ड्रॉ करेंगे। तो ब्लाइंड कंटूर लाइन में जो आपका जो फोकस सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा वो 100% रहता है, मगर मॉडिफाई कंटूर लाइन में आपका जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस 90% रहेगा और आपका जो 10% जो रिमेनिंग 10% आपका जो ध्यान वो रहेगा, आपका जो आप मार्क जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा, वो आप थोड़ा सा डिटेल करने के लिए आप इसमें रहेंगे। जहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं जो अंदर की जो आयरन का जो स्प्रिंग है वो मैं इसमें डिटेलिस कर रहा हूँ, और अंदर का जो पार्ट्स है नेगेटिव ड्राइंग, उसको ड्राइंग करने के लिए मैं एक दो बार जो सब्जेक्ट है, जो मैं सब्जेक्ट जो ड्रॉ कर रहा हूँ पेपर और पेंसिल की तरफ मैं देख रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह ही आप कंटूर लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट में जो ड्रॉ कर रहा हूँ एक सेल है। इस सेल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिएगा, जो स्टार्टिंग लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जहाँ पर एंड हो रहा है, उसके बाद मैं एक बार मैं जहाँ मार्क ख़त्म किया है, तो मार्क जो नेक्स्ट मेरा मूवमेंट होगा वो मैं एक देख लूँगा एक बार। उसके बाद मैं जहाँ पर एंड हो रहा है लाइन, वो की तरफ एक बार और देख लूँगा। तो जो कहने के बाद यही कि जो मैक्सिमम का जो आपका फोकस रहेगा आपका सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा, मतलब आपका जो आई 100% तो नहीं, 90% आपका सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा और एक दो बार आप जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर आपका रहेगा। तो दोस्तों, मॉडिफाई कंटूर लाइन से जो हमने देखे है कैसे ड्राइंग करना होता है, तो इसका कुछ बेनिफिट के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों हम लोग जैसे ब्लाइंड कंट्रोल लाइन में देखे थे कि ब्लाइंड कंट्रोल लाइन कैसे आपको मदद करते हैं आपका ड्राइंग में, तो सेम ही आपका मॉडिफाई कंट्रोल लाइन में ऐसे ही आपका जो हैंड और आई जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका बेटर बनाता है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट के ऊपर 100% फोकस नहीं तो 90% फोकस रख के आप जब सब्जेक्ट को ब्लाइंडली नहीं तो मॉडिफाई कंट्रोल लाइन से ड्रॉ कर रहे, तो उसमें क्या है आपका जो आप जो देख रहे हैं वही आप ड्रॉ कर रहे हैं, सिवाय आप जो सोच रहे हैं उससे आप ड्राइंग नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, जो आपका एक तो हैंड और आई का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होगा, आप अच्छी ड्राइंग कर पाएंगे अगर आप मॉडिफाई कंट्रोल लाइन से आप ड्राइंग प्रैक्टिस करते हो रोज़ घर में। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप मॉडिफाई कंट्रोल लाइन का जो बेनिफिट है उसको ध्यान में रखते हुए घर में जो चीज़ें है आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है आप उसका ड्राइंग कर सकते हैं। तो दूसरा एक है कि ये आपका जो ड्राइंग फाउंडेशन है ये भी आपका इम्प्रूव करता है, क्योंकि आप आउट ऑफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मीन कॉन्टूर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो कॉन्टूर लाइन आपका जो बेसिक है ड्राइंग का वो एक कॉन्टूर लाइन ही है। जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो उसका जो आउटर लाइन आप पहले ड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद आप उसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए आप शेडिंग देते हो। तो देखिए मैं एक एक करके ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो, आपको भी ऐसे ही घर में जो भी चीज़ आपके सामने है, जैसे आप एक बॉल होगा उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है, टीवी है, आपके पास मोबाइल है, आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास कोई और चीज़ें है जो आपका फेवरेट कुछ ऑब्जेक्ट है वो आप मॉडिफाई कंट्रोल लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मॉडिफाई जो कंट्रोल लाइन है ये एक चैलेंज जैसे भी है, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट की तरफ आपका ध्यान 90% रहेगा और 10% आप जो ड्रॉ कर रहे हैं बीच बीच में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा मत देखिए। अगर आप ज़्यादा देखने लगेंगे तो ये एक टेम्पटेशन बन जाएगा, तो आपको ज़्यादा देखने में मजबूर कर देगा। तो आप खुद को थोड़ा रेजिस्ट कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा मत देखना है आपको जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम फोकस रहेगा जो ऑब्जेक्ट की जो आउटर लाइन उसमें। बीच बीच में आप थोड़ा लाइन करेक्ट करने के लिए आप जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको आप देख सकते हैं। जहाँ पर देखिए ये जो मैं चाबी जो ड्रॉ कर रहा हूँ, जो अंदर की कुछ पार्ट मैं डिटेल कर रहा हूँ उसको देखने के लिए एक दो बार मैं जो मार्क मैं ड्रॉ किया उसमें मैंने देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ वो है एक लॉक हो गया। देखिए मैं कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्राइंग करने का तरीका यही है कि आप जो भी सब्जेक्ट आप मॉडिफाई कंट्रोल लाइन से ड्रॉ करेंगे तो उसको आप पहले आपका मन में उसका आउटर जो लाइन होगा, जो कंटूर लाइन होगा, उसको आप मन में उसको बिठा लेना है, उसको सिंप्लीफाई करके फिर आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट से आप लाइन खींचना चालू करेंगे। जब आप पूरा कंटूर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको अगर कोई डिटेल्स करना है तो आप जब स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा शुरू जो वो देखने के लिए आप आपका पेपर और पेंसिल की तरफ आप थोड़ा देखिए। तो ये बीच बीच में देखना अलाउ है, मगर पूरी मतलब आप इसको ज़्यादा मत देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा तक आप देखेंगे तो इसका जो मॉडिफाई कंट्रोल लाइन का जो मीनिंग है वही नष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर करना है। अगर जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका जो ऑब्जर्वेशनल स्किल इम्प्रूव होगा, आपका जो हैंड आई का जो कोऑर्डिनेशन वो भी इम्प्रूव होगा, आपका जो बेसिक जो आउटर लाइन ड्राइंग करने का जो तरीका स्किल वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो काफ़ी सारा बेनिफिट है मॉडिफाई कंट्रोल लाइंस की ड्राइंग करने से। दोस्तों आज हम लोग जो क्लास नंबर जो 25 है इसमें हमने देखे कि मॉडिफाई कंट्रोल लाइन क्या है, मॉडिफाई कंट्रोल लाइन से हम लोग क्या क्या ड्राइंग कर सकते, कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बेनिफिट के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इस ड्राइंग क्लास पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे, और इस वीडियो अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा,
और अगर ये चैनल आपको अच्छे लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ उम्मीद है फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए आप घर में मॉडिफाई कंट्रोल लाइन से आप ड्राइंग का प्रैक्टिस जारी रखिए और आप सुस्त रहिए, अच्छे रहिए। इतना ही आपसे उम्मीद है। तो आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।